उत्तर प्रदेश में एक बार फिर गूगल मैप के कारण कार सवार हादसे का शिकार हो गए। हाथरस में गूगल मैप की वजह से एक कार चालक रास्ता भटक गया और निर्माणाधीन हाईवे पर चढ़ गया। इससे कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि किसी को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई और एयरबैग खुल गया। बदायूं का एक परिवार मथुरा जा रहा था। रास्ता भटकने के कारण कार चालक ने गूगल मैप को रास्ता दिखाने के लिए लगाया तो गूगल मैप ने गलत रास्ता दिखा दिया। गूगल मैप ने उन्हें निर्माणाधीन हाईवे पर चढ़ा दिया, जहां सड़क पर रिफ्लेक्टिंग बोर्ड की कमी और अंधेरे के कारण उनकी कार मिट्टी के ढेर से टकरा गई। दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों यात्री घायल हो गए। कुछ दिन पूर्व भी बदायूं के तातागंज में एक टैक्सी गूगल के बताए रास्ते पर निर्माणाधीन मुड़ा पुल पर चली गई थी, जिस कारण टैक्सी पुल से नीचे जा गिरी थी और हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में टैक्सी में सवार 3 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के बाद प्रशासन और शासन नींद से जागा और मुड़ा पुल को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया। जो हाईवे बना है इस पर आए दिन वाहन चल रहे हैं, लेकिन हाईवे न पूरा होने की वजह से ये है कि इसमें कहीं यहाँ छोड़ रखा है, कहीं वहाँ लोगों दुर्घटना घटित हो रहे हैं। यहाँ कल की कुछ बात है, एक 4 व्हीलर गाड़ी आई हुई थी, कुछ स्पीड से थी और यहाँ अर्ध बना पड़ा हुआ है इसमें, जो कि वहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी बाल भगवान को शुक्र है कि वो उनकी जान बच गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार। तो क्या गूगल मैप देख के कैसे चढ़ जाते हैं लोग? सर, गूगल मैप दिखा ही रहा है तो चढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन गूगल मैप पर तो ये पूरा साफ दिखा रहा है, लेकिन गूगल मैप पर साफ दिखा रहा है, यहाँ जो खंडर हुआ है वो नहीं दिखा रहा। आप सर देखिए कहाँ है, कितना है। गूगल मैप द्वारा बताए गए गलत रास्ते के कारण उत्तर प्रदेश में ये तीसरा हादसा है। इन हादसों का अकेला गूगल मैप जिम्मेदार है या लोक निर्माण विभाग? इस पर गौर करना जरूरी है। सवाल है कि जब कोई मार्ग या पुल अधूरा बना है तो उसे गूगल मैप पर कैसे अपलोड कर दिया जाता है, या फिर लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश अधूरे बने मार्ग या पुल को कागजों में पूर्ण दिखा देता है, जिसे गूगल सही मान लेता है और अपने मैप में अपलोड कर देता है। गलती किसकी है, कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इस पर जांच होना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में इस तरह हो रहे हादसों से फिलहाल गूगल मैप चर्चाओं में है। गनीमत रही कि बदायूं हादसे की तरह हाथरस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हम 26 दिसंबर 2024 को बरेली से सपरिवार मथुरा के लिए अपने परिवार के साथ में अपनी ग्रैंड आइटन नियोस कार से निकले यात्रा के लिए, जिसमें कार हमारा छोटा भाई बिमलेश चला रहा था। मैं कंडक्टर सीट पर साइड से बैठा हुआ था। हमने बरेली से गूगल मैप लगा रखा था और गूगल मैप जैसे रास्ता दिखाता गया हम वैसे चलते गए। सिकंदर राव जगह आने पर एक सर्विस लेन प्रोवाइड हुई थी, जिस पर गूगल मैप की तरफ से रास्ता क्लियर दिखा रहा था। हमने उसका अनुसरण करते हुए हम उस पर सीधे चले गए। आगे जाकर फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद वहाँ पर एक फ्लाईओवर और पड़ा, उसको भी हमने क्रॉस करा। दूसरे फ्लाईओवर को क्रॉस करते ही वहाँ पर मिट्टी से पूर्णतः रोड को अवरुद्ध कर दिया गया था और वहाँ पर ना कोई रिफ्लेक्टर था, ना कोई इंडिकेटर थी, ना कोई डाइवर्जन का था। और रात्रि का समय होने की वजह से और कुछ हमारी उसमें लाइट की कमी होने की वजह से हमारी गाड़ी जाके उससे टकरा गई, जिसमें हमारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई। क्षतिग्रस्त होने के बाद उसमें हम और परिवार के लोग कुछ चोटें आई। उसमें हमने मौके पर वहाँ पर पुलिस इत्यादि को सूचित किया, जिसमें जो मौके पर पुलिस कर्मचारी आए उन्होंने भी देखा कि इस समस्या से हम पीड़ित हुए, उस समस्या के शिकार कई और भी वहाँ हो रहे थे। ठीक है, तो हमारा प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि गूगल मैप जिस तरीके से हमें दिखाता है कि कहाँ पर रोड में जाम है, कहाँ पर रोड क्लियर है, वहाँ पर उसमें यह भी दिखाना चाहिए उसे कि कहाँ पर रोड ब्लॉक है, कहाँ पर रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है।
सही है, कहाँ पर रोड को पूर्णतः ब्लॉक किया गया है, जहाँ जिससे हमारे साथ जो हुआ है वो किसी और व्यक्ति के साथ ना हो और अपनी घटना ना घटे। आप देख रहे हैं बच्चन टाइम्स न्यूज। नईम राय बच्चन के साथ अभी फॉलो सब्सक्राइब करें।